नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। आपको तो पता ही है मैं हॉरर स्टोरीज लेकर आता हूँ। आज जो मैं कहानी लेकर आया हूँ ये एक बड़ी मम्मी की है। बड़ी मम्मी तो जानते हो आप। बड़ी मम्मी क्या करती थी, काला जादू। और क्या करती छोड़ो, बड़ी मम्मी ने ही किया मेरे पूरे घर पर काला जादू। जी हाँ, आज जो कहानी है ये एक बड़ी मम्मी की है जिसने की हमारे पूरे घर पर काला जादू किया। और कैसे हम लोगों को उस काले जादू से बचना भारी पड़ा, ये सब मैं आज डिटेल में सुनाने वाला हूँ। ये कहानी मेरे एक सब्सक्राइबर की और ये कहानी आपकी रूह दहला देने के लिए काफ़ी रहेगी। तो ये आप बीती असली कहानी है, तो इसको मज़ाक में ना लीजिएगा और हमेशा सेफ सतर्क रहिएगा। अब ये कहानी एक सब्सक्राइबर की है मेरी, जिसने मुझे बताया कि उसके जो बड़ी मम्मी थी, उन्होंने बहसबाजी में आकर हमारे को तबाह करने के लिए हमारे ऊपर काला जादू किया। उस लड़के ने बताया मुझे कि मेरे पापा की और मेरी मम्मी की मेरे बड़े पापा से और बड़ी मम्मी से कभी नहीं बनती थी। अब कभी बनती नहीं थी तो दोस्ती-वोस्ती भी, मतलब रिश्तेदारी जो थी वो पूरी तरह से टकरार पर रहती थी। अब मेरे दादाजी जो थे और दादी थी, अब ये लोग भी कन्फ्यूज़ रहते थे क्या करें, ना करें। लेकिन उनकी बड़े मम्मी बड़े पापा से ज़्यादा बनती थी। तो हम लोगों ने एक डिसीज़न लिया जिसके कारण हमने अपने उस घर को छोड़ दिया। हमारे पास पैसा ज़्यादा अच्छा था बड़ी मम्मी बड़े पापा से, तो हम लोगों ने शहर में रहना सोचा कि गाँव-वाँव को छोड़ो, शहर में रह लेते हैं। अब हम लोग शहर में एडजस्ट हो गए। हम लोगों ने अपना घर ले लिया, कुछ सालों के अंदर बड़ा घर बना लिया। अब मेरी बड़ी मम्मी बड़े पापा जो थे वो हमसे जलते थे, लेकिन जलना इतना हैवी पड़ जाएगा ये हमने भी नहीं सोचा था। एक रोज वो हमारे गेट पर आते हैं और गेट को नॉक करते हैं। अब मैं गेट खोलता हूँ और गेट खोल के देखता हूँ, अरे बड़ी मम्मी जी आई हुई हैं और बड़े पापा जी आए हुए हैं। तो दोनों को नमस्ते करता हूँ और उसके बाद वो लोग अंदर आ जाते हैं। तो हम कहते हैं हाँ बताओ कैसे आना हुआ बड़ी मम्मी? तो वो कहती हैं कि अरे हम लोग यहीं से गुजर रहे थे, हमने सोचा कि तुम्हारा घर क्यों ना एक बार देखते चलें। अब वो ससुरे देखने आए थे कि काला जादू करने आए थे, वो तो आपको कहानी के आगे जाकर ही पता चलेगा कि कैसे उन लोगों ने क्या करा। अब ये लोग आ गए, ये सोफे पे बैठ गए। सोफे तो आप जानते ही हो, देखो गद्दे वाले सोफे जो होते हैं उनमें काफ़ी सारी जगह रहती है अंदर घुसाने के लिए हाथों-हाथ। अब इन लोगों ने कुछ नहीं सोचा और ये सोफे पे बैठ गए। अब मम्मी-पापा बाहर गए हुए थे, मैं अकेला था और मैंने सोचा कि चलो क्यों ना इनके लिए पानी-वानी लेके आऊँ। मैं पानी लेने चला गया। अब जैसे ही मैं पानी लेने गया तो इन्होंने, जिससे मैं देरी में आऊँ, इन्होंने मुझसे कह दिया कि बेटे पानी को गर्म करके लाना। अब पानी गर्म करने में कम से कम 10-15 सेकंड तो लगती हैं। मैंने केटल में पानी रखा और उसको ऑन कर दिया। अब मैं किचन में ही खड़ा था, लेकिन किचन में खड़े-खड़े वो जो वहाँ कर रहे थे सोफे पर, वो एक अलग ही चीज़ थी। उन्होंने कुछ कपड़ा टाइप का निकाला, उसको फ़ोल्ड-वोल्ड करके सोफे में घुसा दिया। जैसे ही उन्होंने सोफे में घुसा दिया भाई उनका काम खत्म। उसके बाद मैं पानी लेकर आता हूँ, वो लोग पानी पीते हैं और कहते हैं हम चल रहे हैं। मैंने कहा अरे मम्मी-पापा आने वाले, कहाँ जा रहे हो? थोड़ी देर रुको ना। वो कहते हैं नहीं हम नहीं रुक रहे हैं, हमें थोड़ा देरी हो रही है, अब चल रहे हैं, हमें और भी काम है। मैं कहता हूँ ठीक है चलो, अगर अगर तुम्हें कोई और भी काम है तो तुम अपने और काम कर लो। मैं क्या कर सकता हूँ? मैं तुम्हारे साथ कोई जोड़िया-मस्ती तो कर नहीं सकता। उसके बाद अब ये लोग चले गए। ये लोग जाने के बाद कुछ दिन बीते और कुछ दिन और बीते। उसके बाद मुझे पता चलती है कि हमारे घर पर काला जादू हो गया है। क्यों? क्योंकि मुझे डरावने सपने आ रहे थे, मेरी मम्मी को डरावने सपने आ रहे थे, मेरे पापा को डरावने सपने आ रहे थे और मेरी बहन को भी। हम लोग हमेशा अजीबो-गरीब सपने देखते, काफ़ी खौफनाक सपने जो हमारी रूह को दहला देने के लिए काफ़ी रहते थे। लेकिन वो सपने कुछ इस प्रकार हैवी हो जाएँगे हमने भी नहीं सोचा था। अब कभी-कभी हम लोग घर में भी परछाई देखने लगे और जो हमारे घर के बीच में प्रेम था ना, आपस में टकरा रहे हैं। मेरी बहन से लड़ाई हो जाती, मम्मी-पापा की लड़ाई होती रहती। कुछ दिन बीते, उसके बाद में हम लोगों ने महसूस किया कि हमारी जो बहन है और मम्मी है, ये दोनों खत्म सी होती जा रही है। मतलब पहले शरीर तगड़ा था, बाजू-वाजू मोटी थी, अब ये लोग सूखते जा रहे हैं। इन्होंने डॉक्टर के पास गए, टेस्ट करवाए तो पता चला ब्लड बहुत ज़्यादा कम है बॉडी में दोनों के। अब इन लोगों के ब्लड कम सुन के यार हम लोग भी ऐप में रह गए, बैठ जो घर में एक और टेंशन बढ़ेगी कि यो क्या हुआ, ये कैसे हो गया, अब क्या होना है, क्या नहीं होना। ये चीज़ सोचने के बाद हम लोग डर गए कि यार अब कैसे कैसे इस चीज़ को नॉर्मल किया जाए, कैसे इन लोगों को रिकवर करा जाए। हम लोगों ने डॉक्टर से बात की, डॉक्टर ने कहा इनको आयरन के बोतल्स चढ़ेंगी एंड ऑल। हमने कहा चढ़ा दो। अब ये चढ़वा के हम घर आ गए, फिर कुछ महीने बीते, फिर सेम कहानी। अब हम लोग कन्फ्यूज यार करें तो करें क्या? मम्मी को लगता था कि यार
एक बार बाबा बुआ को दिखवा ले, क्या पता किसी नजरदोज कर रखा हो। ये लोग बाबा को दिखवाने चले जाते हैं। बाबा कहता है तुम्हारे घर आना पड़ेगा, मुझे लग रही है तुम्हारे घर में ही दिक्कत है। अब जब उसने कहा घर में ही दिक्कत है, तो हमने कहा घर आ जाओ, कौन सी देरी की बात है। वो आदमी घर आ जाता है। घर आते ही कहता है ओ तुम्हारे घर में तो बहुत बुरी शक्ति छोड़ी गई है। अब हम लोग सारे कंफ्यूज हो गए कि बहन चो कौन सी बुरी शक्ति छोड़ दी, किसने छोड़ दी, कहाँ से छोड़ दी। हम उस बाबा से कहते हैं कि हाँ बाबा जो भी है आप इसको सॉल्व करो, जो पैसा लगे वो बता देना। तो उस बाबा ने कहा बहुत प्यारी बात कही जो कि दिल को छू गई, पैसे का मैं लोभी नहीं हूँ, मुझे 1 रुपया भी ना चाहिए, पर हाँ जो तुम मन से दोगे वो मैं चुपचाप लेके चला जाऊंगा। हमने कहा ठीक है चलो। अब उसने कहा कि मैं 2 दिन बाद आऊंगा, पूर्णिमा है, पूर्णिमा की रात को आऊंगा। हमने कहा आ जाओ तुम। और वो पूर्णिमा की रात को आ जाता है, और आने के बाद वो काम स्टार्ट कर देता है रात में ही। हाँ रात में ही बैठे बैठे पता नहीं क्या काढ़े जा रहा, काढ़े जा रहा, काढ़े जा रहा। उसके बाद मुझसे कहता है कि मैं अपना सामान खुद लेकर आया हूँ, इस सामान का पैसा तुम्हें देना पड़ेगा। हमने कहा कितना रुपया। उसने कहा 650 रुपये करीब का सामान आया। हमने कहा अरे तुम 800 रुपये ले लो, तुम काम करो। वो कहता है अगर तुम नहीं देना चाहते तो तुम अब खुद जाके ले आओ सामान। मैंने कहा अरे छोड़ो, तुम 800 ले लो, तुम काम करो। बाबा खुश, हम भी खुश। करने लगा। फिर एक नारियल लेता है वो हाथ में, उसको बिल्कुल बीच में रख देता है और भाई आग जला देता है। उस चोकोर उसमें आग जल रही है, नारियल बीच में रखा और नारियल में आग नहीं लग रही। मैं देख के इस चीज को हैप में कि यार यो क्या कर दिया सब। जले जा रहा, जले जा रहा, जले जा, पूजा करे जा रहा। उसके बाद नारियल को चलती आग में से निकालता है, हाथ में रख लेता है। अब नारियल का डायरेक्शन खुद ही टेढ़ा हो जाता है और सोफे की तरफ मुड़ जाता है। वहां जाते हैं और सोफे के पास पहुंचते ही वो खड़ा हो जाता है। वो कहता है इस सोफे को चेक करो। हम कहते हैं इसका क्या चेक करें। अरे इसी में जो भी करा गया है इसी में करा गया है, अब तुम देखो इसको। हम कहते हैं ठीक है। अब भाई हम लोग हाथ घुसाते हैं चारों तरफ, हमें कुछ नहीं मिलता। वो कहता है उल्टा करो सोफे को। हमने सारा सोफा उल्टा कर दिया। अब पीछे से हाथ घुसा रहे हैं, फिर भी कुछ नहीं दिख रहा है। उसने कहा आप सीधा करो। उसने कहा कोनों में देखो। कोनों में हमने हाथ घुसाया और कोनों में हाथ घुसा के हम लोगों ने देखा तो भी हमें कुछ नहीं मिला। जब हमें कुछ नहीं मिला तो हम कंफ्यूज हो गए कि यार ये क्या है। उसके बाद वो कहता है चलो रुको, मैं तुम्हें और अच्छे से करता हूँ। अब उस नारियल को लेके सोफे के ऊपर ऐसे करने लगा। अब जैसे ही डायरेक्शन में पहुंचा वो खड़ा हो गया नारियल फिर से। जैसे नारियल खड़ा हुआ भाई हम समझ गए कुछ तो घोटाला है। उसके बाद वो कहता इस जगह हाथ डालो। हमने उस जगह हाथ डाला और तुरंत कपड़ा निकल आया। और भाई उस कपड़े को देखकर हमारी हद की बक्की रह गई। वो इतना बड़ा सफेद कपड़ा था, उस पर पता ना क्या 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 कड़ा पड़ा। उस चीज को देख के हमारी जान से निकल गई। हमने कहा अरे ये क्या चीज है। तो कहता यही है जो कि तुमने रिश्तेदारों ने करा। हम समझ गए कि यार उस दिन बड़ी मम्मी बड़े पापा आए थे, वो यही सोफे बैठे थे और पानी पी के निकल गए। हम कुछ कह नहीं सकते थे, घर की देखो रिश्तेदारी खराब होती है। उसके बाद का दिन है और आज का दिन है। फिर हमने उस बाबा को जो भी दक्षिणा थी हमने 1000-1200 रुपये खुद से दे दिए और 800 रुपये उसकी चीज के दे दिए। वो वहां से चला गया। लेकिन हमारे उससे कांटेक्ट ऐसे हो गए कि आज भी किसी चीज की दिक्कत पड़ती है तो हम उसे कॉल कर देते हैं। उसने बताया मुझे कि उसकी 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 जो बड़ी मम्मी बड़े पापा है उनसे उन्होंने बिल्कुल कनेक्शन काट दिए। ना किसी फंक्शन में बुलाना, ना किसी चीज में बुलाना, ना किसी फंक्शन पर कॉल करनी, ना कुछ। और आज ये लोग काफी अच्छी जिंदगी जी रहे हैं। आई होप इन लोगों की कहानी आपको पसंद आई होगी। और अगर आपके पास भी कोई कहानी है तो मुझे सुना सकते हो। लेकिन हाँ एक कीमती बात बताते हुए जाऊंगा मैं कि हर बड़ी मम्मी बड़े पापा एक जैसे नहीं होते। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि जान देने के लिए तैयार रहते हैं, कुछ लोग के बुरे निकल जाते हैं। देखो सारी उंगलियां एक जैसी तो नहीं होती। तो इस कहानी को सुन के अपनी बड़ी मम्मी बड़े पापा पर शक ना करिएगा। आगे मिलते हैं नई कहानी के साथ। शेर